हरिओम। आइए आज हम लोग पुराणों में एक लक्ष्मी जी का प्रसंग आता है, उसको सुनते हैं। एक निर्धन व्यक्ति था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा किया करता था। एक बार दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से उसने पूजा अर्चना की। कहते हैं उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गईं। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की तो उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर लीं। वह भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बड़ा नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक बुढ़िया उसके बंगले में आई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे। बुढ़िया ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपट कर भगा दिया। उस बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई आश्रय नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली चमकी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर राख हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आंख खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी खड़ी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन लाचार होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने बुढ़िया को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं करती हूँ। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। मित्रों, गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मनुष्य को अपने जीवन में यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीनों प्रकार के कर्म त्यागने नहीं चाहिए। जब हमारे पास अतिरिक्त धन होता है और उसमें से हम किसी निर्धन को, किसी कमज़ोर को यदि कुछ धन दान देते हैं तो ऐसा दान हमारे हृदय को उदार बना देता है। यही दान का प्रयोजन है। और ईश्वर की कृपा से जब हमारे पास धन होता है, उस धन का लाभ हम स्वयं भी लें और अन्य को भी दें, तो वही धन का प्रयोग इस दुनिया के समष्टि यज्ञ में एक आहुति की तरह होता है। तो मित्रों, हमारे पास जीवन में कई प्रकार की संपत्ति हो सकती है। किसी के पास धन की संपत्ति है, किसी के पास विद्या है, कोई श्रम दान दे सकता है, कोई किसी के साथ थोड़ा समय बिता सकता है। ऐसे कोई भी चीज़ का जब हम किसी अन्य के साथ उसको बांटते हैं तो हमारा हृदय भी बड़ा हो जाता है और हमारा परिवार भी। और ऐसी ही जगह पर लक्ष्मी जी का वास भी शोभनीय होता है। हरिओम।